छात्र मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर में। आशा करती हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। छात्रों, कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं हिंदी सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक पर जो कृति पत्रिका निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत विभाग 5 में जो सम्मिलित घटक है जैसे कि पत्र लेखन, कहानी लेखन, गद्याकलन आदि घटकों की जानकारी हमने इसके पहले ली है। आज इसी विभाग के अंतर्गत और एक महत्वपूर्ण घटक है, तो इस घटक की इस विषय की जानकारी आज हम लेंगे। वह विषय है विज्ञापन लेखन। छात्रों, विज्ञापन एक कला है। उसका बोलबाला टीवी, अखबार हर जगह नज़र आता है, क्योंकि जब नई वस्तु निर्मित होती है तब उसका प्रचार करने के लिए विज्ञापन एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे उस वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। इनमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थ आदि के विज्ञापन का समावेश होता है। छात्रों, विज्ञापन लेखन की जानकारी लेने के पहले हम यह समझ लें कि विज्ञापन का अर्थ क्या है। विज्ञापन यह शब्द बना है दो शब्दों के योग से, मेल से। वि प्लस ज्ञापन। वि इस उपसर्ग का अर्थ है विशेष और ज्ञापन इस शब्द का अर्थ है जानकारी देना, अर्थात किसी वस्तु की विशेष जानकारी देना या सूचना देना होता है विज्ञापन। अब विज्ञापन लेखन करते समय कुछ मुद्दों को ध्यान में लेना बहुत ही आवश्यक है। अब हम एक एक मुद्दे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला मुद्दा है कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। यानी विज्ञापन लेखन करते समय आप जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वे शब्द कम हो, उनकी शब्द मर्यादा सीमित हो, लेकिन वे शब्द जो है वे इतने प्रभावशाली हो कि उस वस्तु की जानकारी ग्राहकों तक बहुत ही परिणामकारक रूप से पहुँचे, वह जानकारी लोगों तक अच्छी तरह से पहुँचे। इस प्रकार के शब्दों की रचना होनी चाहिए। दूसरा है शब्द रचना, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। यानी शब्दों की रचना में, भाषा की रचना में कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। वाक्य शुद्धि पर यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मुद्दा है जिसका विज्ञापन करना है उसे बड़े अक्षरों में लिखे। यानी जिस वस्तु का विज्ञापन करना है उस वस्तु के विज्ञापन पर ध्यान जाए, इसलिए उस वस्तु के नाम को बड़े अक्षरों में, बोल्ड लेटर्स में लिखना आवश्यक है। जैसे कि साबुन का अगर विज्ञापन करना है और आपने उस साबुन को अगर नाम दिया है चकाचौंध साबुन, तो चकाचौंध यह जो नाम है उसे आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। चकाचौंध जैसा नाम वैसा काम। तो ये जो शीर्षक है, ये जो उस साबुन का नाम है, उस साबुन के नाम को बड़े अक्षरों में लिखना आवश्यक है। चौथा है नारा तथा प्रेरक शब्दों का प्रयोग। अब जैसे कि हम अक्सर देखते हैं विज्ञापनों में इस प्रकार के जो नारे लगाए जाते हैं या नारे लिखे जाते हैं, प्रेरक शब्द लिखे जाते हैं। आप लिख सकते हैं स्टॉक सीमित है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, कहीं देर न हो जाए, पहले आइए पहले पाइए। इस प्रकार के प्रेरक शब्दों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपका विज्ञापन प्रभावशाली हो जाता है। पांचवा है प्रभावशाली शीर्षक हो, यानी परिणामकारक ऐसा शीर्षक हो। वस्तु का विज्ञापन जब किया जाता है तब उस वस्तु को एक नाम दिया जाता है। अगर हेलमेट का विज्ञापन करना है तो रक्षक हेलमेट। तो इस प्रकार वह शीर्षक प्रभावशाली हो जिसके वजह से ग्राहक अपने आप उस विज्ञापन की ओर आकर्षित हो। छठवां मुद्दा है विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर या आयत बनाना चाहिए। बहुत बच्चे अक्सर
विज्ञापन लेखन करते समय यह भूल जाते हैं कि उन्हें चौकोर या आयत बनाना है। बहुत बार बिना चौकोर या आयत बनाए या बॉक्स बनाए ही विज्ञापन का जो प्रश्न है वह प्रश्न लिख देते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उनके अंक जो है वे अंक काटे जाते हैं और इसीलिए विज्ञापन लेखन करने से पहले आपको एक चौकोर या आयत बनाना या उसके अंदर ही विज्ञापन लेखन तैयार करना है। आगे देखते हैं 7वां मुद्दा, विज्ञापन पेन से ही लिखना चाहिए तथा पेंसिल स्केच पेन का उपयोग न करें। यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक जो उस विज्ञापन लेखन में आप जो आशय लिखेंगे वह आशय पेन से ही लिखना आवश्यक है। पेंसिल या स्केच पेन का यहाँ उपयोग न किया जाए, अन्यथा उसके लिए आपके मार्क्स काटे जाएंगे। 8वां मुद्दा है विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी का उल्लेख हो। इन 8वें मुद्दे में बताया गया है कि विज्ञापन में कि किसे संपर्क किया जाए। अगर वस्तु से संबंधित है या व्यक्ति से संबंधित विज्ञापन है तो उस वस्तु से संबंधित किसे संपर्क करना है, यानी स्टोरों में उपलब्ध है या कहीं और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है तो उसकी जानकारी देना आवश्यक है। फ़ोन नंबर लिखना आवश्यक है, ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। 9वां मुद्दा है वस्तु का मूल्य उपलब्धता के विषय में लिखे, यानी वस्तु से संबंधित कर विज्ञापन है तो उस वस्तु की कीमत वहाँ लिखनी आवश्यक है, उसकी जानकारी देना आवश्यक है। उपलब्धता यानी कहाँ यह वस्तु उपलब्ध होगी, स्टोरों में उपलब्ध होगी या कहीं अन्य स्थानों पर या किसी व्यक्ति के यहाँ उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी देना आवश्यक है। 10वां मुद्दा है वस्तु की विशेषताओं का उल्लेख हो। वस्तुओं की विशेषताओं का यानी वस्तु की जो गुण है उनका उल्लेख होना आवश्यक है। अब चकाचौंध साबुन के अगर का विज्ञापन करना है तो आप उनके जो विशेषता है उनके बारे में लिखेंगे कि कपड़ों के मैल हटाए, कपड़ों का पीलापन दूर करे, कपड़ों को झकाझक बनाए। इस प्रकार उस वस्तु की विशेषताओं का उल्लेख आपको करना आवश्यक है। 11वां मुद्दा है लुभावने शब्दों का प्रयोग। लुभावने शब्द यानी जैसे कि सेल सेल सेल, महासेल। उस व्यक्ति से संबंधित अगर विज्ञापन है तो आप शुरुआत में ही लिखेंगे चाहिए 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 या आवश्यकता है। इस प्रकार के लुभावने शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी है। और 12वां मुद्दा है आवश्यकता अनुसार चित्र का प्रयोग करें। अब चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर चित्र बनाते हैं तो आपको उसके लिए अच्छे अंक ज़रूर मिलेंगे। चित्र पहले पेंसिल से बना लीजिए और उसके ऊपर पेन से आप ट्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे एक 7वां नियम है विज्ञापन पेन से ही लिखना चाहिए और इसीलिए अगर आपको चित्र बनाना है तो पेंसिल से पहले बनाएं और फिर उसके बाद पेंसिल से बनाने के बाद पेन से उसके ऊपर ट्रेस कर दीजिए, ताकि आपका वह जो विज्ञापन है वह आकर्षक और प्रभावशाली हो जाए। आगे देखते हैं विज्ञापन के 3 प्रकार हैं। 1 वस्तु संबंधी, 2 व्यक्ति संबंधी और 3 स्थान संबंधी। अब एक एक करके विज्ञापन के हर एक प्रकार की जानकारी हम लेंगे। वस्तु संबंधी विज्ञापन की जानकारी अब हम लेने जा रहे हैं। इस विज्ञापन में जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वह वस्तु खरीदने के लिए ललचाया जाता है। ज़्यादातर केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, खाद्य पदार्थ के विज्ञापन इसमें शामिल होते हैं। अब हम प्रश्न के माध्यम से वस्तु से संबंधित विज्ञापन लेखन कैसे तैयार करना है वह देख लेते हैं। प्रश्न दिया है एक दंतमंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए और उसके नीचे मुद्दे भी दिए गए हैं। इन मुद्दों के आधार पर दंतमंजन पर विज्ञापन तैयार करना है। मुद्दे इस प्रकार है दांत मजबूत होते हैं, पीलापन हटाता है, दांतों का हिलना रोकता है, मुंह की दुर्गंध दूर होती है। अब इन मुद्दों के आधार पर किस प्रकार हम विज्ञापन बनाएंगे हम देख लेते हैं। देखिए नियम के अनुसार हमने क्या किया है, यह विज्ञापन एक बॉक्स में तैयार किया है
अब जैसे कि यहाँ देखिए, क्या आपके दांत पीले हैं? क्या आपके दांत हिलते हैं? क्या आपके मुंह से दुर्गंध आती है? तो इन काव्य पंक्तियों के द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। यानी लुभावने शब्दों का यहाँ प्रयोग करके, काव्य पंक्तियों का प्रयोग करके ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास यहाँ किया है। आगे देखिए, तो आजमा कर देखिए, यह हो गया प्रेरक शब्द। दांतों को सुदृढ़ करने वाला, यानी यह है उस दंत मंजन की विशेषता बताने वाला वाक्य। और आगे देखिए, मोटे अक्षरों में लिखा है दंत मंजन का जो शीर्षक है, नाम है, वह लिखा है दंत मित्र, जो कि मोटे अक्षरों में लिखा है, डार्क बोल्ड अक्षरों में लिखा है, जिसके और लोगों का ध्यान जाए और लोग इस विज्ञापन के प्रति आकर्षित हो जाए। अब यहाँ छोटे से बॉक्स में उस वस्तु यानी दंत मंजन का मूल्य जो है उसकी जानकारी दी है। 50 ग्राम कितने रुपए में? 30 रुपये में, वह जानकारी दी है। और अंत में बताया गया है कि यह जो दंत मंजन है उसका मूल्य कैसा है? किफ़ायती मूल्य, यानी उसकी विशेषता बताई है। और उपलब्धता के बारे में जानकारी दी है, सभी मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध। तो इस प्रकार इस जानकारी से आपको पता चला होगा कि वस्तु संबंधी विज्ञापन किस प्रकार लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन क्या होता है? इस विज्ञापन में किसी कार्य या पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है। इसमें चौकीदार, आया, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक, शिक्षक, ड्राइवर आदि के बारे में अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं। अब हम प्रश्न के माध्यम से यह जो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है उसकी जानकारी लेंगे कि व्यक्ति संबंधी विज्ञापन किस प्रकार तैयार किया जाता है। प्रश्न दिया है, देखिए, ड्राइवर चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है। अनुभव के बारे में लिखना है, कोरेगांव पार्क से शिवाजी नगर तक, यानी वह ड्राइवर जो है वह ड्राइवर कहाँ से कहाँ तक रहने वाला, उसका निवास कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। संपर्क और पता, यानी किसे संपर्क किया जाए, और संपर्क जिस व्यक्ति से किया जाए उस व्यक्ति के बारे में पता भी आपको यहाँ लिखना है। राजेंद्र दुबे, उस संपर्क व्यक्ति का नाम दिया गया है और उस संपर्क व्यक्ति का पता भी दिया गया है मोबाइल नंबर के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार इस प्रश्न के आधार पर विज्ञापन तैयार किया गया है। नियम के अनुसार देखिए, बॉक्स बनाया गया है, चौकोर बनाया गया है, और शीर्षक जो लिखा है वह शीर्षक बोल्ड अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिखा है, और लुभावने शब्दों का भी प्रयोग किया है। आवश्यकता है एक कुशल एवं अनुभवी कार ड्राइवर की। अब देखिए, लुभावने शब्दों का प्रयोग है और जो शीर्षक है उस शीर्षक को मोटे अक्षरों में भी लिखा है। आगे लिखा है, जो रहता हो पुणे के कोरेगांव पार्क से शिवाजी नगर के बीच। आगे है, संपर्क करें, यानी किसे संपर्क करना है? राजेंद्र दुबे, और उस संपर्क व्यक्ति का पता दिया है शिवाजी नगर पुणे, और उस संपर्क व्यक्ति का अंत में भ्रमण ध्वनि भी दिया है। इस प्रकार कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय इस विज्ञापन के द्वारा व्यक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो विज्ञापन का प्रकार है वह है स्थान संबंधी। इस विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान आदि किराए पर देने या बेचने खरीदने के संबंध में ये विज्ञापन होते हैं। प्रश्न के माध्यम से हम देख लेते हैं कि जब स्थान संबंधी विज्ञापन तैयार किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है। प्रश्न दिया है, आपको अपना घर किराए पर देना है, विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन पत्र तैयार कीजिए। देखिए, आयत बनाया गया है, नियम के अनुसार आयत बनाया गया है, और शीर्षक जो दिया है, मुख्य शीर्षक है घर किराए पर देना है, जो कि मोटे अक्षरों में बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। अब
घर जो किराए पर देना है उस घर की विशेषताओं के बारे में यहाँ लिखा है। यहाँ भले ही वाक्यों में लिखा है लेकिन आप पॉइंट लिख कर पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठाणे गांधी मार्ग पर एक फ्लैट किराए पर देना है। क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट, 2 शयन कक्ष, बैठक और रसोई घर, भरपूर हवा, पानी और प्रकाश, पास ही बाजार, मंदिर, स्कूल और अस्पताल, पार्किंग की सुविधा, स्टेशन से नज़दीक, किफ़ायती किराया। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वे मुद्दे किसके बारे में है? विशेषताओं के बारे में, घर की विशेषताओं के बारे में जो घर किराए पर देना है। उसके बाद लिखा है संपर्क व्यक्ति का नाम, किसे संपर्क करना है? सदाशिव पाटिल, और सदाशिव पाटिल इनका मोबाइल नंबर भी दिया है। समय की जानकारी दी है कि किस समय उस व्यक्ति से संपर्क किया जाए, सुबह 8 से 11 और शाम 7 से 9। और स्थान जो है उसका भी पता दिया है, सरस्वती भवन, गांधी मार्ग, ठाणे। तो बच्चों, मुझे आशा है विज्ञापन लेखन से संबंधित जो भी जानकारी मैंने यहाँ आपको दी है उस जानकारी पर आधारित सब कुछ आपके सवाल, आपकी शंकाएं जो है वे शंकाएं, सारी शंकाएं दूर हुई होंगी और मुझे उम्मीद है यह घटक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।